राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ मतलब सूट की कटिंग 12 साल की लड़की के लिए। तो ये है फैब्रिक, तो ये है प्लाजो के लिए लिया है मैंने कपड़ा। इसके ही मैचिंग मतलब ये भी 2 मीटर है और 2 ही मीटर मैंने लिया है सूट के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा है, अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ जिस तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में, लंबाई में इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और बंद साइड मेरी साइड है, खुली साइड उस तरफ है। तो अब मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ। तो इसकी लेंथ है 34, मैं आपको पूरा नाप दिखा देती हूँ। तो तीरा है इसका 6, छाती 32 और 4th पार्ट 8 और कमर का 4th पार्ट है 7 और हिप का भी 32 और लंबाई 34 है और बाजू की लंबाई 9 है। ऊपर से घेर हाफ में 7.5 है और बाजू का नीचे से घेर हाफ में 5 और नेक जो है वो मैं बोट नेक बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगा लेती हूँ। तो तीरा जो नॉर्मल है इस नाप का वो 6 है, लेकिन मैं इसमें 1 इंच ऐड करूँगी क्योंकि बोट नेक में तीरा 1 इंच ऐड करना होता है एक्स्ट्रा। और नीचे से फिर मैं जितना इसका तीरा है उतना ले लूँगी 6 इंच और इसको लेंथ में इस तरह से निशान लगा लूँगी। बाकी ऊपर से भी नीचे के निशान को और इस तरह से ऊपर कर्व देते हुए इसका आर्म होल का शेप दे दूँगी। और अब नीचे से है कमर की 6 पे और चाक जो है वो हिप का जो है वो 13 पे। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइड निशान लगा लूँगी, उधर भी 6 पे इधर 13 पे। तो इन निशानों को मैं फुटे की हेल्प से इनको सीधा कर लेती हूँ जिससे कि इक्वल ना पाए। और सारे निशानों को सीधा करते हुए फिर मैं जो फिटिंग का निशान है वो लगा लूँगी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, धुलने के बाद सिंक भी होता है और एक्स्ट्रा ही ठीक है। तो 2 इंच मैं टोटल सब जगह से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। अब मैं इन निशानों को फुटे की हेल्प से सीधा कर लूँगी और पक्का कर लूँगी सारे निशानों को इस तरह से डार्क करते हुए। और यहाँ पे हम आर्म होल की जो फ्रंट का आर्म होल है उसकी भी शेप अभी दे देंगे, लेकिन कटिंग हम पहले बैक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। और नीचे लेंथ जो है इसकी मैंने आपको बताई है 34 है, तो 34 तो मैंने ली है। अब 34 पे मैं निशान लगा दूँगी, बाकी का एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। तो ये नॉर्मली ही मतलब कि जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतना हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने 8 इंच लिया है, चाक का जो फ्रंट का निशान है वो भी 4th में 8 इंच। तो इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी और फिर यहाँ पे मैं कट लगा दूँगी जिससे कि जब हम इसको सिलेंगे तो अगर निशान भी मिट जाएगा तो फिर कट का निशान रहेगा। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी है और ये थोड़ा कम नाप का है तो इक्वल में ही इसमें इस तरह से निकल गया है। 1 से 1.25 मीटर कपड़े में ही 1 मीटर कपड़े में ही ये कटिंग हो गई है बिना बाजू की। तो पहले मैं बैक आर्म होल कट कर लूँगी और यहाँ पे कट जो फिटिंग का है निशान उस पे दोनों पार्ट पे आ जाए निशान। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोट नेक की कटिंग कर लूँगी। तो आधा इंच मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए ले लिया है, मतलब कि छोड़ दिया है। उसके बाद 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है शोल्डर का। तो उसके बाद जितना भी बचता है उसे हम बोट नेक के लिए ले लेंगे। यहाँ पे 4 इंच बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई होता है वो 4.5 इंच तक ही हमें बोट नेक लेना होता है और 4 इंच ही हम नीचे के लिए ले लेंगे। और इसको इस तरह से इधर से भी 4 इंच और इधर से भी 4 इंच इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे बोट नेक के लिए। अब यहाँ पे हम बोट नेक की शेप दे देंगे, या तो आप इस तरह से ही शेप दे दें आधा इंच, मतलब कि इसमें 1 इंच का ऊपर लाइनिंग 1 इंच का गहराई देते हुए इसको इस तरह से बोट नेक की शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेप अच्छे से ना आए और दिक्कत हो तो आप इस तरह से कोई प्लेट ले लें और उसको इस तरह से मेजर कर लें, उस कोने से मिलाते हुए इस तरह की शेप की प्लेट लें और उससे शेप दे दें। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। और
इस तरह के टूल भी मिलते हैं शेप के लिए, लेकिन मैं तो इसी से ही काम चला लेती हूँ। तो ये शेप मतलब बोट नेक आगे पीछे का दोनों का गला सेम होता है, तो इसलिए मैंने गले एक साथ ही कट कर लिए हैं। और अब यहाँ पे हम जो फिटिंग की सिलाई है उसको बैक पार्ट पे भी उस तरह से ही ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से नीचे है। निशानों को पक्का करते हुए निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये सिलाई करने में इजी होता है, एक साथ ही निशान लग जाते हैं। तो कटिंग में ही थोड़ा हार्ड है, लेकिन सिलने में तो बहुत ईजी है। अब हम बीच का जो पार्ट है उसको 2 पल्ले जो हैं वो अंदर के निकाल देते हैं और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम करेंगे बाजू की कटिंग। बोट नेक की जो मैं इसमें बनाऊंगी वो मैं सिलाई में ही बताऊंगी कितना डाउन रखना है आर्म होल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये आर्म होल का जो है निशान ये लगा लिया है, मतलब ले लिया है। तो 9 इंच है, तो 2 इंच तो एक्स्ट्रा होगा, 7.5 इंच इसकी गहराई होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने फिर से 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है बाजू के लिए। तो 9 इंच की बाजू है, लेंथ जो है वो 9 इंच पे लगा लूँगी। डाउन मैं 3 इंच नीचे करूँगी और फिर इन दोनों निशानों को मैं ड्रॉ से सीधा कर लूँगी। और इसमें मुझे प्लाजो के कपड़े से मैं इधर पट्टी लगाऊँगी इसमें बाजू में नीचे। तो 7.5 इंच आर्म होल की गोलाई है, तो ये 7.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी डाउन, और 2 इंच ले लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और नीचे से हाफ में है, टोटल है 10, तो हाफ में 5 इंच ले लेंगे डबल में। तो इस तरह से दोनों तरफ में 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरह निशानों को सीधा कर लेंगे। तो निशान पक्का कर लेंगे, इसको भी इस तरह से ड्रॉ दे देंगे शेप में, यानी कि बाजू की शेप जिस तरह से दी जाती है उस तरह से शेप दे देंगे। तो ये है नॉर्मल बाजू, इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ पे मैंने आपको निशान लगाया। लेकिन लाडो को चाहिए पफ़ वाली स्लीव्स, तो ये एक पफ़ वाली स्लीव का डिज़ाइन है। वैसे तो पफ़ काफ़ी तरीके की डिज़ाइन है, लेकिन ये सिंपल है, सिर्फ इसमें ऊपर ऊपर पफ़ होगा। तो यहाँ मैं 3 इंच मैं ऊपर से ले रही हूँ और 3 इंच ही नीचे से डाउन ले रही हूँ। तो 3-3 इंच पे इस तरह से शेप दे दूँगी मैं इसे, और जो पहली नॉर्मल बाजू की शेप है उससे इसको मैच कर दूँगी। और निशान मैंने डार्क कर लिया। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप इस तरह की बाजू कट कर लीजिए। तो मुझे पफ़ वाली चाहिए थी तो मैंने ये शेप दी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ईजी तरीका है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो मतलब कि आपको आ जाएगा। तो कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम कट के जो है निशान लगा लेंगे, जो ऊपर से भी। और आर्म होल की शेप जब मैं इसका पफ बना लूँगी उसके बाद दूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 इंच पे जहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया वहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया, क्योंकि वहाँ तक हमको पफ बनाना होता है इसका। तो ये थी कटिंग सूट की जो फिनिश हो चुकी है। अगर आपको सिलाई देखनी है तो कमेंट में भी बताएं, मैं इसकी सिलाई भी डाल दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई वीडियो मैं डालती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।